हमारे वीडियो के साथ जो है वो बदतमीजी की गई है और ये सब चीजें जो है बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये बातें आप लगातार जो है अभी तक सुनते आ रहे होंगे। अभी ठीक आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी हम एसीडी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और जितने भी मुलाजमीन, चाहे वो VLW हो या पंचायत सेक्रेटरीज हो, बिल्कुल धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हुए हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारे वीडियो के साथ जो है बदतमीजी की गई है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे जो है वीडियोज भी वायरल हो रही है और सबको लेके एक्शन भी लिया गया है और 2 GRS को जो है सस्पेंड कर दिया गया है ब्लॉक जकियास में। अब क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों ये लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारी बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? जी, मैं आसिफ अली बोल रहा हूँ। आसिफ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह साफ तौर पर आपकी एक ही बात जो आप कह रहे हैं कि हमारे वीडियो के साथ जो है बदतमीजी की गई है, पूरा वो कहानी थोड़ा बताया। रईस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हमारी बात को सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दिन से जो है जकियास के अंदर जो एक बंदे ने आग लगाई हुई है, एक बंदे के कारण जो है पूरा डिपार्टमेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा डिपार्टमेंट, RDD डिपार्टमेंट, पूरा एम्प्लॉइज का जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी महकमे हैं उनके अंदर जो एम्प्लॉइज है उनके अंदर वो गम व गुस्सा है कि एक एम्प्लॉइज के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर एक इंसान अपने आप को इतना बड़ा नेता कहता है कि मैं एक MP का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूं, मैं मोदी साहब के बराबर हूं, तो क्या ये भी है उसका एम्प्लॉइज के साथ होना चाहिए? हमें बस इसी बात का दुख है कि हमारे वीडियो के साथ उसने ऐसा बिहेव किया। वही बंदा डिमांड कर रहा है कमेटी की, और जब यहां से कमेटी बन के जाती है और वो उसी कमेटी को मानने को तैयार नहीं है। इतनी बदतमीजी के साथ वो अपने पेज पे लाइव होके बदतमीजी कर रहा है, हर एक एम्प्लॉइज को एक ही तराजू में तोल रहा है। क्या ये बर्दाश्त के बराबर है? क्या इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज यही फैसला हम सब ने लिया। आज उन एम्प्लॉइज के साथ हुआ, कल किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी एम्प्लॉइज के साथ हो सकता है। नहीं, आपको लगता है कि बदतमीजी कोई सोल्यूशन है? बदतमीजी किसी भी मसले का सोल्यूशन नहीं है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, कानून है। कोई भी बंदा कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी ओहदे का DC हो, DC भी है, उसके लिए भी तो कानून है। छोटा मुलाजिम, उसके लिए भी कानून है। उसी तरह से हमारे जो DDC काउंसलर हैं महराज मलिक जी हैं, उनके लिए भी कानून है। वो कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अगर बदतमीजी की है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमारी ये मांग रहेगी। और हाँ, अगर हमारे मुलाजिम उसमें कहीं मुलावस पाए जाते हैं, उसके लिए कानून है। वो कानून अपना काम का वो एक्शन होगा, हम उसके लिए तैयार हैं भाई, उसके लिए कार्रवाई होगी। जोड़ा ने एक्शन तो ले लिया, सस्पेंड भी कर लिया। सर देखिए ना, वो एक बंदे के कहने पे तो नहीं ना, ऑन स्पॉट। इसका मतलब है कल मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझे बोलते हो इसने मेरे से पैसे लिए, क्या आप ऑन द स्पॉट मुझे उसी टाइम करोगे? हमारा डिपार्टमेंट हर घर के साथ जुड़ा है, हर घर हर बंदे के साथ हमारा लिजान है और हमें उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है। हम उनके मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हम हैं। अगर वो बंदा कह रहा है कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, हम उसको नहीं मानते हैं। क्यों? हम उन लोगों का काम 24 घंटे करते हैं, 24/7 हम लोग काम करते हैं। गरीब का चूल्हा कैसे जलाया जाता है वो हमें पता है। हम उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। 6000 में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, आप खुद देख सकते हैं। 24/7 एक छोटी सी मिसाल दूंगा, ये रिसेंटली इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, आप सबने देखा, प्रॉपर इंतजाम एक GRS ने किया, उनके खाने का, उनके रहने का, उनके बैठने का, हर एक इंतजाम। वहां से मैसेज आता गए और हम उसको यूं फॉलो करते गए, सिर्फ एक व्हाट्सएप पे। वो क्या था? वो डेडिकेशन थी हमारे काम के लगन साथ। अब एक बंदा इतनी बड़ी एलिगेशन लगाता है, पूरे डिपार्टमेंट में नहीं, पूरे हमारे जितने भी आला अफसर हैं उनके खिलाफ, कि मैं एक ईमानदार हूं, बाकी आप सब चोर हो। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस बंदे की लगाम नहीं, पहले भी देखा गया कि बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ जो है बदतमीजी की गई है, दफ्तरों में घुस के जो है मिसबिहेव किया। बिल्कुल, उसका ऑन द रिकॉर्ड सब चीजें पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। DC जो इससे पहले विशेषपाल महाजन जी थे, अपने DC डोडा थे, उनके नोटिस में ये सब चीजें हैं, वो आप वहां पे देख सकते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा डिपार्टमेंट इस टाइम सफर कर रहा है सिर्फ एक शख्स की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर ये RDD डिपार्टमेंट यहाँ स्ट्राइक पे बैठा है, हो सकता है कल दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि उसका रवैया हर डिपार्टमेंट के साथ वही है, जो कि बर्दाश्त के नहीं। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि DDC बने 3 साल हो गए लगभग उनको, आज से पहले वही GRS जो है वो काम करते थे, या वही डिपार्टमेंट के वाला ऑफिसर जो है वो काम करते थे, लेकिन आज वही जो है करप्ट हो गए। आज से पहले क्यों वो करप्ट नहीं थे? आज से लेकर उन्होंने उस मसले में बात क्यों नहीं की? सर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। DDC काउंसलर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, अगर वो सिर्फ उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते तो हम मानते भी। उसने एक ही तराजू में सब GRS, चाहे GRS हो, VLW सेक्रेटरी, BDO, ACD, सबको वो ले लिया। इतनी कौन सी पावर आ गई उसके पास?
कौन सी पावर है? हमें बताओ ना। अगर उसके पास इतनी पावर, हम आज ही रिजाइन कर देते हैं। अगर महराज मलिक जो डीसी कौंसिल है उसके मुताबिक अगर कानून चलेगा तो फिर यहां मुलाजिम कोई नहीं टिकने वाला। बोलो क्यों? वो इसलिए कि उसके बताए हुए कानून जो हैं वो नहीं चलते। कानून जो हिंदुस्तान के अंदर हैं वही चलेंगे ना। जो वो एफआईआर लगा तो कोई हाँ, उसके पिक्चर थोड़ी ना है, पिक्चर थोड़ी ना चल रही थी वहां पे। ऑन द स्पॉट उसका फैसला चाहिए था। वो अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में हम मुलाजमों का इस्तेमाल कर रहा है, जो गलत बात है, सीधी सी बात है। ये इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं डीसी साहब से कि वो इसमें इंटरफेयर करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना है। और भी लोग यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आप सारे लोग जो है धरना प्रदर्शन पे आज बैठे हुए हैं और मांग साफ तौर पर यही है कि उसके खिलाफ जो है एफआईआर लग जाए, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर? देखो सर, मैं ऑल एमजी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यासिर काजी बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले 2 दिन से आप सुर्खियों में देख रहे हो कि सोशल नेटवर्क पे किस तरह से एक डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाए एक बंदा उड़ा रहा है जो अपने आप को बहुत ईमानदार समझता है। ईमानदारी का सबूत इस तरह नहीं देते हैं। 2-4 लोगों को आगे चलाकर अपनी राजनीति चमकाने में मसरूफ है। वो हाल ही में डीडीसी इसमें एमपी इलेक्शन में भी उसने को पता है कि मुझे 10-15-20 वोट आने हैं, तो अब उसकी भुखलाट जो है वो और इसमें अब इस तरह डिपार्टमेंट के अंदर वोट मांगने की कोशिश कर रहा था। तो इसी तरह से वो तो अब आज ये छोटे छोटे हथियारों पे आ रहा है, गाली गलौज दे रहा है डिपार्टमेंट को। हम ये कतन बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं कि इस शख्स को इस कड़ी से कड़ी जो सजा दी जाएगी, इसको एफआईआर लगाया जाए ताकि आने वाले टाइम में ऐसी कोई नौबत ना आए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसएसपी डोडा, हमारे डीसी डोडा जो होनहार डीसी साहब इससे गुजारिश करते हैं कि फिलफौर इससे एक्शन लिया जाए, ताकि तब तक हम कोई भी काम, हम पूरे पेंड ऑन स्ट्राइक पे होंगे, तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। जी बताएं। हमारे 2 जीआरएसओं के साथ हाथापाई हुई, वीडियो साहब को कॉलर से पकड़ा। ये कौन सा, अगर ये बोलता मैं बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा हूं, मैं ये एक फंडामेंटल राइट है, मॉरल वैल्यूज इंसान को होने चाहिए। एक पढ़े लिखे को पता होना चाहिए कि किस तरह से अफसर के साथ बात करनी है। जिस भी ऑफिस में जाए, उसकी हिस्ट्री चेक करो, जिस भी दफ्तर में जाए, कंपेन में देखो उसकी, हर जगह उसका एग्रेसिव बिहेवियर, हर जगह गाली गलौज। आखिर वो है कौन? हिटलर तो नहीं है, आखिर वो भी एक इंसान है। इसलिए हम चाहते हैं इससे कड़ी से कड़ी इसके ऊपर खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना है। और भी लेडीज यहाँ पर है, थोड़ी बहुत बातचीत जो है इनसे भी करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे अभी जिस तरह आप सारे प्रोटेस्ट पे हैं, इस पे क्या कुछ कहना रहेगा आपको? सर, जो भी है ये उस पर सख्त सख्त एक्शन लिया जाए, हमारी यही अपील है डीसी सर से। तो आप लगता है जो उनका तरीका है वो किस हद तक सही है? किनका तरीका सर? जिनने जो आपकी वीडियो के साथ सर, उनका तरीका कैसे गलत वो सही हो सकता है? आप मुझे ये बताएं ना, जो वीडियो के मतलब वीडियो को पकड़ के गले से उन्होंने ऐसे मतलब उनके साथ मिसबिहेव किया, आप हमें बताएं कि कैसे मतलब वो कर सकते, कैसे इंसान है? सबसे गंदे इंसान तो वही है। आप बताएं ना सर, इतना मतलब हर कोई ग्राउंड में सारे काम शाम कौन कर रहा है सर? आप ये तो देख रहे हो, हर काम या कुछ भी वहाँ पे जाके जो भी बुला के वहाँ पर उन्होंने जैसा भी मिसबिहेव किया है, वहाँ पर तरीका है। अगर कुछ है भी कोई गलत भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हाँ सर, वो तो होनी चाहिए ना सर, सख्त से सख्त उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम पेन स्ट्राइक पे बैठेंगे। तो आपने देख लिया कि पेन ऑन स्ट्राइक पे जो है अभी जितने भी वीएलडब्ल्यू है, पंचायत सेक्रेटरी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक आप देख सकते हैं एसीडी ऑफिस के बाहर यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांग यही है कि उस शख्स के खिलाफ, डीडीसी कारा जो महराज मलिक, उसके खिलाफ जो है एफआईआर लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे वीडियो के साथ बदतमीजी की और कहीं ना कहीं ये तरीका जो है साफ तौर पर नहीं है। तो ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ बाहर है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे अभी जिस तरह लगातार आप प्रोटेस्ट पे अभी बैठे हुए हैं और मांग एक ही है कि एफआईआर जो है डीडीसी महराज मलिक के खिलाफ लगनी चाहिए, इस पे क्या कहना है आपका? जो गलत करेगा तो उस पर तो एफआईआर लगनी चाहिए, जो भी गलत होगा, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट से है, चाहे वो कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उस पर एफआईआर लगे, बट लीगल प्रोसीजर से। ऐसा नहीं है कोई कि मैं आपके सामने मीडिया में कुछ बोल दूं और उसी के बेस पे एक्शन हो, नहीं, ऐसा ये गलत है। तो जो उन्होंने किया है, जिस तरह कहा जा रहा है कि वीडियो के साथ भी बदतमीजी हुई, इस पे आपका क्या? वीडियो के सामने बदतमीजी कहा नहीं जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो वायरल में सीधे उसने कॉलर पकड़ते हुए उसका मोबाइल छीनते हुए, वो तो कितना वाहियात टाइप का है। तो हम तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हो। अब डीडीसी है तो उसका मतलब कोई तरीका होगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर ले। देखो, डीडीसी है, उन्होंने ब्लेम किया कि कोई चोरी कर रहा है, कोई चिकारी कर रहा है, तो वो डीसी के पास जा सकते हैं ना, डीसी के पास जाए, एसीडी के पास है, एडीडीसी है। अगर वो भी नहीं सुनते उनके, तो बहुत सारी एजेंसीज है, एजेंसीज के थ्रू वेरिफिकेशन करवाएं, तो वो लीगल प्रोसीजर है ना। ये थोड़ी ना कि बदतमीजी करें,
मैं ही सही हूँ, थोड़ा तरीका। अब हम चाहते हैं कि हमारे लड़के जो सस्पेंड किए गए हैं तो उसको एक प्रोसीजर के अंदर लाया जाए और जो भी गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हम तरीका बिल्कुल, और जो बदतमीजी की है उसके खिलाफ भी जो लीगल प्रोसीजर बनते हैं तो वो उनके खिलाफ भी लिया जाए। आपने देखा, आप ही हैं जीआरएस जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार आप उस इलाके में काम कर रहे हैं तो आज जिस तरह इल्जाम लगे हैं या आप एक वीडियो के बिना पे आपको जो है सस्पेंड कर दिया गया, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सन का आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हमारी बात सुनने के लिए। जैसे कि आप सब लोग देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं कि एक बंदा जो नाम से तो डीडीसी है, सब जानते हैं कि डीडीसी एक रिप्रेजेंटेटिव था इलाके का, वो लोगों को भड़काने का काम करता है और कहीं हमारे खिलाफ कुछ लोग जाते हैं कि मामूली की यार हमें इनवाइस नहीं पड़ी, तो उसकी तहकीकात करने के बगैर तहकीकात करने के बगैर सीधे मीडिया पे चढ़ के तो हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देता है और लोगों को सिर्फ भड़काने का काम करता है। और लोगों को अगर किसी को इनवाइस कम पड़ी तो वो वीडियो साहब के पास आ रहे थे, हमने उनको बुलाया था वीडियो साहब ने कि आओ जी देखेंगे मसला क्या है, इनवाइस क्यों कम पड़ी है, लेकिन उन्होंने उसको सियासी रंगत दी, जिस वजह से हमें आप 3 दिनों से देख रहे हैं। उससे पहले उसने इलेक्शन के दौरान हमसे हेल्प मांगी कि हमें फाइनेंशियल हेल्प करो और गाड़ियां दे दो कैंपेनिंग के लिए, आपसे भी हेल्प हाँ, मांगी गई। लेकिन हमने उसको साफ इनकार कर दिया, यार हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास कौन सी ऐसी इनकम है, हमारे पास कौन सा हमारा घर बार ऐसे हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, कैसे हमने अपना घर चलाना है, हम कैसे एक पॉलिटिकल लीडर के साथ बैठेंगे तो उसके साथ, हाँ हमारी पार्टी, सारी पार्टियां हमारी हैं लेकिन हमारी कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां सारी हमारे मुलाजमों की हैं लेकिन हमारी पार्टी कोई नहीं है। नहीं, जिस तरह हमने सोशल मीडिया पे भी जो है लोगों से मदद की गुहार लगाई थी कि आप मुझे जो है फंड्स दीजिए, तो वही फंड्स आपसे मांगा गया। बिल्कुल ऐसे ही, पहले डीडीसी इलेक्शन में भी और आज भी फंड्स नहीं दिया, उसके बाद फिर लोगों को भड़काने का काम किया। हाँ, कल जब वो लोग वो जो लेडीज उसने 3 दिन से भड़का के रखी थी, कल कहाँ थी वो उस वक्त, जब उन्हें समझाया गया कि यार आपका पैसा ऐसा इतना पैसा आया था जितनी आपकी बनती थी ये, तो वो आपको चढ़ा दी गई है, इसके अलावा आपका नया काम जल्दी शुरू हो जाएगा और उसमें काम करो। और वो कुछ गलत भी हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो जाए, हो गई कार्रवाई, हम गलत होंगे तो उसके लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, डीसी साहब हैं हमारे, एसडी साहब हैं, वो हम पे कार्रवाई कर सकते हैं, वो हमें पूछ सकते हैं कि अगर आप लोगों ने गलत किया तो उसके लिए हम लीगल एक्शन है। ऐसे हमारे वीडियो साहब आए, पहले वीडियो साहब को भेजा एसडी साहब ने। टाइम से वहाँ पर काम कर रहे हैं मैं तो 14 साल से काम कर रहा हूँ। आज से पहले कभी इस देखो, जब से वो डीडीसी बना है तब से वही हंगामा है। हम तो इससे पहले भी होते थे हंगामे, वो बैठ जाते थे, हम लोगों को समझाते थे, कुछ लोग समझ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो उसके साथ हैं, जो 4-5 लोग रखे हैं अपने साथ लोगों को भड़काने के लिए, तो बस वही 4-5 बंदे आते हैं उसके साथ, तो वही दंगा करते हैं शुरू। और पिछले कल परसों उसने ये भी लिहाज नहीं रखा कि एक ऑफिसर है उसके साथ कैसे बात करनी है, मानो कि जहाँ हम लोगों के सामने उसने इस तरह उन्होंने ऑफिशियल का कॉलर पकड़ा। अगर आप लोगों में भी कोई उसका कॉलर पकड़ेगा, आपको लगता है फिर वो सही रहेगा? देखिए, फिर वो तो फिर हम, क्योंकि तरीका होता है वो क्या तरीके से लेकर बात करनी, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तरीका है। कोई अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, हमारे वीडियो साहब के साथ की हमें जान का खतरा रहता है, हमारा कोई स्टाफ उधर काम करने के लिए तैयार नहीं है जब तक ना उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, हम 3 साल से उसको झेलते आ रहे हैं, तो अब हद हो गई है, तो हम आज के बाद वो काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। ये जीआरएस थे जो वहीं पर काम करते थे, एक और जीआरएस है जी, आप भी वहीं पे काम करते थे जी। क्या अच्छा, आपके खिलाफ भी ये मसला हुआ, आप बताएं क्या? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज आफाक अहमद भट्ट। I would like to say that we are answerable only in front of our higher authorities, not in front of our DDC महाराज दिन मालिक। वो एक ऐसा बंदा है बिना कहीं सोचे समझे हमारी पंचायतों में अरसा 4-5 साल से दंगा फैला रहा है। जब फारूक डार वहाँ पे आए थे तब से वो हमारी पंचायतों में ऐसे दंगे फैला रहा है।
ना उसको समझ है। चरस पी के वो हमारी पंचायतों में घूमता है और लोगों को भड़काता है। अगर हम लोग अरसद 14 साल से RTT डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अगर 90% लोग हमारी पंचायत में खुश हैं, उनको पेमेंटें हो गई है, 1-2% वो अपने गुंडों को उनके साथ मिलाकर उनको भड़काता है अपनी TRP बढ़ाने के लिए। उसको सोशल मीडिया से भी पैसे बनते हैं जब वो अपनी वीडियो चढ़वाता है, ताकि मुझे दो लोग देखें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमसे भी जो है मेरा क्लासमेट है, ही वाज माई क्लासमेट। वो उसने MA BEd तक मेरे साथ पढ़ा है। वो चरस पी के वहाँ भी एग्जाम देता था, और आज वो चरस पी के ही मेरे साथ, उसको दोस्ती भी थी, अच्छे टर्म्स थे। मेरे पास गाड़ी थी, वो मुझे गाड़ियां मांगने लगा, और 4 गाड़ियां परसों जो यहाँ पर उसकी रैली थी डोडा में, मुझे बोलने लगा कम से कम 4 गाड़ियां अपनी पंचायत से मुझे दे दो, लोगों के समेत। अपनी गाड़ियां भी दे दो और लोगों को भी भेजो। और DDC इलेक्शन जब था तब भी वो हमारी सपोर्ट चाहता था, हमें जी पैसे दे दो। एक बार में ये रियल, मैं अल्लाह के सामने ये बात कर रहा हूँ, हम जतून में दंगल में थे, और दंगल में वो आदमी भी था, महराजुद्दीन मलिक। उधर मुझे बोलने लगा कि मेरे साथ फ्रैंकली था, मुझे बोलने लगा कि मुझे 5,000 दे दो, और अपने दोस्तों को भी ये बोलो कि मुझे 5-5 हजार डोनेशन दे दो, मैं यहाँ पर बड़ी माली दे दूंगा, और लोग मुझे देखेंगे कि देखो जी महराजुद्दीन ने यहाँ पर बड़ी माली दे। वो सारा इलेक्शन का प्रोपेगेंडा वो चला रहा है कि मुझे वोट बैंक बनेगा, और हम लोगों को वो अपना इस इलेक्शन के लिए मोहरा बना रहा है। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह कोई भी इलेक्शन होता है वो फंड्स मांगने की कोशिश करते हैं, आपसे भी वही फंड्स जो है लगातार? बिल्कुल जनाब, तभी तो वो हमें हरास कर रहा है। हमें लोगों ने बदनाम किया, उसने भी ज्यादा बदनाम किया। जब से वो फारूक डार आया था तब से वो हमारे पीछे हमारी बदनामी करके अपनी वोट बैंक वो जमा कर रहा है। मैं चाहता हूं, अगर हम गलत हैं, हमने 14 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, और 14 साल में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। 1-2% लोग हमारी वजह से अगर कहीं गलती भी होगी, उसका हायर अथॉरिटीज हमसे एक्शन ले ले। क्या है, क्या मसला है, क्या वो सीधा आएगा ब्लॉक में, किसी का काला पकड़ेगा। हम गिल्टी फील कर रहे हैं जो हमारे BDO साहब के साथ उसने बदतमीजी की। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था कि हमने फंड्स नहीं दिया, हमने गाड़ियां नहीं दी, जिसकी वजह से वो हमें हरास कर रहे हैं। पहले भी हरास किया गया, अभी भी। और हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं महराजुद्दीन मलिक को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि वो 1 वार्ड का काम करके दिखाए। उसको हमने बोला जब प्लान बनता है तब वो कहीं नहीं होता है। आज जब लोगों को पेमेंटें हो गई, 1-2 आदमी कहीं रह गए, तो जब प्लान बनता है या कोई काम तब वो पंचायत में नहीं होता है। आज किसी 1-2 आदमी को बुलाकर वीक पॉइंट बनाकर अपनी सोशल मीडिया पर चढ़ाता है कि मेरी धूम बने जी, ये बने वो बने। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हायर अथॉरिटी से, हायर अप से गुजारिश करना चाहता हूं कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर हम गलत हैं, हमें भी हमारे ऊपर भी कार्रवाई की। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। JRS हमारे साथ जुड़े थे, यही कि हमने गाड़ियां नहीं दी, हमने पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से वो जो है हमें हरास कर रहे हैं। और साफ तौर पर यही कि अभी जितने भी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, और साफ तौर पर यही मांग है कि अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो हम जो है काम नहीं करेंगे। अब देखना यह है क्या कुछ प्रशासन करती है, क्या कुछ डिप्टी कमिश्नर डोडा करते हैं, क्योंकि जिस तरह डिप्टी कमिश्नर डोडा में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। अब देखना यह है कि इस इशू को किस तरह से देखा जाता है और इस मसले को आगे आने वाले टाइम में किस तरह से हल किया जाता है।